हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल कोस्टिंग। आज हमें पढ़ना है मटेरियल कोस्टिंग। कोस्टिंग का पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं मटेरियल कोस्टिंग। देखो जी, मटेरियल कोस्टिंग में क्या होता है, हम ये डिसाइड करते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर कि कितना माल खरीदना चाहिए। ऐसे तो है नहीं कुछ भी क्वांटिटी मंगा ली, हम अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग, मटेरियल की कॉस्ट के अकॉर्डिंग, उसके स्टोरेज कॉस्ट के अकॉर्डिंग मटेरियल को ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम माल मंगाते हैं। कितना माल मंगाना चाहिए, कब मंगाना चाहिए, ख़त्म होने से पहले मंगाना चाहिए, ख़त्म होने के बाद मंगाना चाहिए, या फिर जब ख़त्म होने वाला हो तब मंगा लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी इस चैप्टर के अंदर। कब माल मंगाना है, कितना माल मंगाना है, ठीक है, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं हम कंपनी में, मिनिमम हर टाइम कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी हमारे मटेरियल कोस्टिंग के अंदर। ठीक है, तो मटेरियल कोस्टिंग को थोड़ा और समझते हैं। देखो, एक चीज़ होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ईओक्यू की। मैंने लिखा हुआ है सामने, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब भी आपसे कोई पूछे कितना माल मंगाया जाए तो ऐसे ही नहीं बोलना, आपको ये बोलना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मंगा लो। क्या मंगा लो? EOQ मंगा लो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये ऐसी क्वांटिटी है जहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। जब आप माल को मंगाते हो, माल को मंगाने की कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट लगती है, साथ में दो कॉस्ट और लगती हैं। कौन सी? ऑर्डर करने की कॉस्ट। मैंने कहीं से माल मंगवाया, माल मंगा लिया, उसकी कॉस्ट तो लगेगी। कम खरीदा, ज़्यादा करा, ये सारी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा खरीद लिया, कम खरीद लिया, ये सारी चीज़ें होती हैं कॉस्टिंग में। फिर ऑर्डर करने की कॉस्ट लगेगी, फिर उसको स्टोर करके रखने की कॉस्ट भी लगेगी, स्टोरेज कॉस्ट, ये भी लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी कॉस्ट और भी इन्वॉल्व होती हैं। तो मुझे उतनी क्वांटिटी मंगानी है जहाँ पर क्या हो, ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज या फिर कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो जाए। ऑर्डर कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए। ऐसा तभी होगा जब आप EOQ मंगाओगे। अब EOQ निकालते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर आप लिखो 2 इंटू में A इंटू में O डिवाइडेड बाई C। अब A का मीनिंग क्या है? 2AO डिवाइडेड बाई C। जो क्वांटिटी आएगी वो क्वांटिटी हमें खरीद लेना चाहिए। उससे कम खरीदेंगे तब भी ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। EOQ से आप ज़्यादा खरीदोगे तब भी क्या होगा? ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। मिनिमम कहाँ पे होगी? सिर्फ और सिर्फ EOQ पर ही मिनिमम होगी। ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट EOQ पर ही मिनिमम होगी। ठीक है, अब A का मतलब क्या है? A मतलब है एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड, या फिर एनुअल कंजप्शन कह सकते हैं, या फिर यूसेज कह सकते हैं, एनुअल यूसेज, एनुअल यूसेज कह सकते हैं इसको क्या बोलोगे आप? एनुअल यूसेज। ठीक है, इसके अलावा अगला क्या है हमारे पास? ऑर्डर कॉस्ट। O का मतलब होता है ऑर्डर कॉस्ट। O से क्या होगा हमारा? ऑर्डर कॉस्ट, एक बार ऑर्डर करने की कॉस्ट पर ऑर्डर। फिर है C से कैरिंग कॉस्ट या फिर स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट या फिर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। A से एनुअल डिमांड, O से ऑर्डर कॉस्ट, ठीक है, और C से आपका स्टोरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो कितना मंगाना चाहिए आपको? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही मंगाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन पूछे EOQ निकाल के दे दो तो आप क्या करोगे? ये फॉर्मूला लगा दोगे, 2 इंटू में A इंटू में O डिवाइडेड बाई C। ठीक है, अब आती है बात रीऑर्डर लेवल की। रीऑर्डर लेवल का मतलब है कब माल मंगाना चाहिए। ऐसा लेवल स्टॉक, देखो कंपनी में मैंने माल खरीद के रख लिया, जब खत्म होने वाला होगा उससे थोड़ा पहले मुझे मंगा लेना पड़ेगा अगला माल, ताकि काम ना रुके। तो ऐसा लेवल जहाँ पर मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए उसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला क्या है भाई? मैंने सामने से पूछा कितने दिन में माल दे दोगे। जिस सप्लायर से हम माल मंगाते हैं हमने उससे पूछा कितने दिन में माल दे दोगे। उसने कहा 2 से 4 दिन, यानी कि 2 तो मिनिमम डेज, 4 मैक्सिमम दिन। तो मैं 4 दिन पहले, ख़त्म होने से 4 दिन पहले ही माल मंगा लूँगा। पर कितना माल मंगाना चाहिए? 4 दिन का माल बचा लो, बाकी माल मंगा लेना चाहिए। 4 दिन का माल जब बचे तब मंगा लेना चाहिए। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होगा हमारे पास मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज या फिर मैक्सिमम कंजप्शन इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ROP मतलब है रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये यूज करोगे आप, मैक्सिमम यूसेज इनटू में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड।
अब मिनिमम लेवल का जब फॉर्मूला होगा, मिनिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल ROL माइनस, ठीक है, मिनिमम लेवल निकाल रहे हो, देखो मिनिमम लेवल यानी ROL से भी कम। जब मैंने माल मंगाया, माल आने में लगेंगे 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन में कुछ ना कुछ माल यूज भी हो जाएगा, यूज हो जाएगा तो और कम हो जाएगा, यानी कि मिनिमम कितना कम हो सकता है? तो ROL माइनस एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एवरेज यूसेज इनटू में एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। ROL का फॉर्मूला याद रखना, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला याद रखना, फिर लास्ट है हमारे पास मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर माइनस क्या करना है? देखो माइनस करना है आपको इसमें से मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूसेज इनटू में मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये चीजें आप क्या करोगे? इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास रह जाता है क्या? लास्ट हमारे पास रह जाता है एक और फॉर्मूला एवरेज लेवल का, कि एवरेज लेवल कैसे निकाला जाए। एवरेज लेवल, इसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले गाइस। पहला मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाई 2, एक फॉर्मूला और है इसका। दूसरा फॉर्मूला क्या है इसका दूसरा फॉर्मूला है मिनिमम लेवल प्लस हाफ ROQ, हाफ रीऑर्डर क्वांटिटी। 2 फार्मूले यूज करोगे, दोनों से वैसे आंसर अलग अलग आते हैं लेकिन दोनों फार्मूला वैलिड है। ये फार्मूला नोट कर लो, फिर इनको अप्लाई कैसे करते हैं, इनके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बस फार्मूले याद रखने हैं आपको।